मारा गया पाकिस्तान का पालतू आतंकी। देख लो पाकिस्तान अपनी कारस्तानी। ऐसी मौत कि कांप जाएगा आका पाकिस्तानी। जम्मू कश्मीर में आतंकी कमर कैसे टूट रही है, इस बात को आप ऐसे समझिए कि जम्मू कश्मीर के शोपिया में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया। इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके हैं। हमारे जो सियासतदान हैं ये तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। इन्होंने इकानमी क्या बेहतर करनी है तो इन्होंने क्या दूसरे मुल्कों की क्या इन्होंने मदद करनी है, इसलिए उनका ये बड़ा अच्छा है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए। कुछ भी डेवलप नहीं किया हुआ, आपके तो सैलाब आता है, बल्कि ये फॉग आती है, स्मॉग आती है, तो हम लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, आप मुझे बता दें। नया साल आते ही भारतीय सेना ने भी अच्छी खबर सुनाने का काम किया है। वो अच्छी खबर क्या है? वो अच्छी खबर है कि साल शुरू होते ही पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों के ऊपर कठोर कार्रवाइयाँ बहुत ही तेज़ी के साथ में चालू हो गई हैं। पूरी तरीके से आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे कश्मीर के अलग अलग इलाके हों, कई सारे इलाके तो ऐसे हैं जिनको बोला जाता है कि ये तो भाई मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे इतना ज़्यादा दबदबा है, यहाँ पे फौजें घुस नहीं पाती थी, ये नहीं हो पाता तो वो नहीं होता था। आज सब जगह पर भारत सेना का जो है वो संगठन नीचे तक पहुँच चुका है और वहाँ पर काम भी होते नज़र आ रहा है। हमने देखा किस तरीके से लाल चौक पर एक भव्य तरीके का नववर्ष मनाते हुए सबको देखा गया। कश्मीर के अंदर अगर आज आप देखेंगे ना, टूरिज़्म ब्लूम कर रहा है। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है बहुत ही तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। उसमें किसका फ़ायदा है? उसमें वहाँ पे जो रहने वाली आबादी है, बहुसंख्यक वहाँ के मुसलमान, वो लोग आज दबा के पैसे भी कमा रहे हैं, उनको रोज़गार भी मिल रहा है। और इसके बाद भी जो लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको भारतीय फ़ौज किस तरीके से सीधा करनी है, जिनको अभी पाकिस्तान जाना बेहतर लगता है, उनको भारतीय फ़ौज अच्छी तरीके से सीधा भी कर रही है। सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे छिपे हुए आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसका करारा जवाब दिया गया और मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक आतंकवादी वहीं मार दिया गया। उसका शव मुठभेड़ स्थल से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मारे गए आतंकवादी की पहचान चेक चोलन निवासी बिलाल अहमद भट्ट के रूप में की है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। अब लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान का है, इसलिए पाकिस्तान को ज्यादा मातम मनाना चाहिए। मारा गया आतंकी भट्ट स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए उकसाने में शामिल भी था और 12 स्थानीय युवाओं को शामिल भी किया था। मुठभेड़ स्थल से एक AK सीरीज राइफल और 3 मैगजीन सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। फिलहाल अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में अपनी साजिशों को अंजाम देता रहता है, लेकिन सुरक्षा बल उसकी हर साजिश को मिट्टी में मिला देते हैं। घुसपैठ न कर पाने की छटपटाहट जितनी आतंकियों में है, उतनी ही घुसपैठ न करवा पाने की छटपटाहट पाकिस्तानी सेना में है। लगातार उसके मंसूबे फेल हो रहे और ये सब हो रहा भारतीय सैन्य बलों की चौकसी के चलते। हम जो आपने लास्ट बात की हम का है, मैं उसका जवाब दूं। हम असल में इस तरह बेहिस हो चुके हैं कि हम जहां पे हमारा ज़ाती मफाद नहीं होता हम नहीं जाते। इंडिया अपना मफाद हासिल करने के लिए दुनिया में अपना एक मकाम, अपने आप को वो सुपर पावर के ऊपर लाने के लिए हर जगह पे जो है अपने कदम जमाना चाह रहा है। इसलिए बाकी अगर देखें हर लिहाज से उसने काम किया है। एक कह लें कि डिकेस की उसने जो है वर्किंग किया, उसके बाद जाके अब वो इस काबिल हुआ है कि वो अपने जो है दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है। इकोनॉमिकली के देखें वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अगर आप देखेंगे हर लिहाज से उनके अंदर वो सारे उन असूलों को जो है खिदमत के जो यूरोप ने अपनाए थे आज कानून चंद साल पहले, वो आज वो अपना रहे हैं और तरक्की की राह पे गामजन हो गए हैं। मेरा भाई बात ये है कि हमारे यहाँ पे हुक्मरान जो हैं वो इस तरह से करप्ट आए हैं, इस तरह से जो कि मामला तो उनके ख़राब चले हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने मफाद को, ज़ाती मफाद को देखा है। जहाँ उनको ज़ाती मफाद मिला, जहाँ से एड मिली, वो उस तरफ चले गए, बाकी किसी की हेल्प की तरफ वो नहीं गए। मेरा नहीं ख्याल इस तरह की हमारे पास कोई फैसिलिटी या एबिलिटी है, सो हम ऐसी किसी भी चीज़ में किसी को फैसिलिटेट कर ही नहीं सकते, राइट। सो सेकेंडली पाकिस्तान का इस वक्त इंटरनेशनली कोई ऐसा रोल या देने को कोई तैयार नहीं है पहले, ठीक है ना। सो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान किसी भी किस्म का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरनेशनली। कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पीपल रिकग्नाइज हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं। सो हम क्या है, हम किसी भी चीज़ में भी नहीं छाए हुए। जिनमें छाए हुए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। किसमें छाए हुए थे हम? डॉक्टर्स थे, हम बैंकर थे, हम मर्चेंट नेवी थे,
ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा मर्चेंट नेवी भी ख़त्म हो गई है, बैंकर्स भी हम ख़त्म कर ली है, और डॉक्टर्स रह गए हैं। वो हमारी 70 साल की पॉलिसीज़ हैं बच्चे, और कुछ भी नहीं है, राइट। हमने 70 साल में लिया या दिया तो कभी किसी को कुछ नहीं है। सो इंडिया ने अपने मुल्क को बनाया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिगाड़ा है। हमने हर शोबे में हम नीचे ही गए हैं और इंडिया हर शोबे में ऊपर गया है। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पाकिस्तान का है कि कभी भी वो किसी दूसरे मुल्क की हेल्प करेगा। हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं है ना। हम इस पोजीशन में हैं या पहले कभी थे, पहले कभी किसी कंट्री को हेल्प की हो हमने? पहले पास में तो हम थे, मतलब वो करते भी रहे हैं। इंडिया तो देखें, इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा ऊपर जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है। हम अभी भी अंडर डेवलप हैं, हम अभी भी डिक्टेशंस बाहर से लेते हैं। हमारे मुल्क का कोई सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी उधर तो है, इधर डेमोक्रेसी है ही नहीं। हमारे पास एक नाम नहासी डेमोक्रेसी है, कुछ भी नहीं है। और अब रही बात इंडिया की, इंडिया ने तो हेल्प करनी है, वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर चुका हुआ है, वो डेवलप्ड है। लेकिन इंडिया ने अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी तो रखने हैं ना। तो हम नेबर नहीं है? हम नेबर है हमारे साथ। वो देखें, हमारा तो एक हॉट इशू है जो सदियों से चलता आ रहा है, जो मेरे नहीं ख्याल में कभी भी हल होगा, इस कश्मीर का। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें। हमने कश्मीर कैसे ले लेंगे? हम ले भी लेंगे तो हमने उसको भी तबाही करना है। तो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट आजकल चल रही है, सारा निज़ाम हो रहा है। एक तो मेन चीज़ ये है कि हर बंदा महंगाई से परेशान है कि इतनी महंगाई होगी। आप चले जाएं, मतलब किसी भी ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं या कोई भी चिकन की आइटम ले लें, वो इतनी महंगाई है कि मतलब हर बंदा परेशान है। मतलब जीना दुश्वार हुआ है। और कुछ इस तरह का मतलब कि नहीं समझ में आ रहा कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे चलेंगे, कैसे प्लानिंग। मतलब इन्होंने हमें किचन की सोच में ही डाल दिया हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छा किया इंसानियत की, चाहे कोई भी है, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, एक इंसानियत के नाते तो ये बनता है हमारा पाकिस्तान के। इनकी ये करतूतों की वजह से हो रहा है ना, ये क्यों? जाहिर बात है, इनकी करतूतों की वजह से। ये कि ये अभी आपस में लड़ रहे हैं, ये यहीं पे लड़ी जा रहे हैं। मारा गया पाकिस्तान का पालतू आतंकी। देख लो पाकिस्तान अपनी कारस्तानी। ऐसी मौत कि कांप जाएगा आका पाकिस्तानी। जम्मू कश्मीर में आतंकी कमर कैसे टूट रही है, इस बात को आप ऐसे समझिए कि जम्मू कश्मीर के शोपिया में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया। इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, ये तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। इन्होंने इकानमी क्या बेहतर करनी है, तो इन्होंने क्या दूसरे मुल्कों की क्या इन्होंने मदद करनी है, इसलिए उनका ये बड़ा अच्छा है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए। कुछ भी डेवलप नहीं किया हुआ। आपका तो सैलाब आता है, बल्कि ये फॉग आती है, स्मॉग आती है, तो हम लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, आप मुझे बता दो। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों के अंदर चुनाव आने वाले हैं, भारत के अंदर तो आने ही वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसा पाकिस्तान के पत्रकार कहते हैं, वीडियोस उनके वायरल होते हैं कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ये ना नेताओं को पता है, ना ये इमरान खान को पता है, ना ये नवाज शरीफ को पता है, ना ये किसी को पता है, ना ये इलेक्शन कमीशन को पता है। ये सिर्फ फौज को पता है, और फौज जो है वो किसी को बता नहीं रही है। बहरहाल चुनाव तो खैर होने हैं। अब चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे कि नहीं होंगे पाकिस्तान में, ये बड़ा सवाल है। मगर जो सवाल यहाँ पर उठता है वो ये है कि क्या पिछले बार की तरीके, यानी कि जब हमने 2019 के भारत में लोकसभा चुनाव थे, उसके पहले हमने देखा इनकी तरफ से जो है वो पुलवामा जैसा घिनौना कांड और एक बुज़दिलाना हमला जो है भारतीय सेना पर करने का काम किया था पाकिस्तानियों ने। क्या फिर से तो इनका कुछ ऐसा ही प्लान नहीं बन रहा है? इसके जवाब में हमने देखा है कि साल शुरू होते ही भारतीय सेना की तरफ से जो है वो कड़क और कठोर कार्रवाई हमको नज़र आने लगी। साफ नज़र आने लगा किस तरीके से भारतीय सेना धज्जियां उड़ाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकियों की और कश्मीर के अंदर भी रह करके जो देश के खिलाफ जाने वाले जो राजद्रोह का काम करते हैं, उनको कुचलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आप देखिए, पाकिस्तानियों का इसमें एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो बार बार एक्सपोज होता रहता है। वो ड्रामा ये है, ये इन लोगों का कहना है, ये अपने अपने नंबर बनाते हैं हर बार अलग। कभी कहते हैं जी 10,000 मुसलमान मार दिए गए, ये तो पहले कहते थे, अब तो कहते हैं सीधे 50,000 मार दिए गए, 1 लाख मार दिए गए, 10 लाख मुसलमान मार दिए गए। उसमें ये कभी ये नहीं बताते जितने भी हैं आंकड़ा, उसको कुछ भी हम पकड़ ले, आधे से ज़्यादा
60% से ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो फिर 50%, 60% से भी ज़्यादा वो लोग हैं, वो मुसलमान हैं जो या तो भारतीय सेना का साथ दे रहे थे, आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए, जो या तो जब वहाँ पे कह रहे थे नहीं नहीं मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, वो मार दिए गए, या जो सेना के अंदर मुसलमान थे उनकी बात होती। लेकिन इसको कभी बताएंगे नहीं कि वो कौन से मारेगा और जो 60% को मारने वाला कौन था। बाकी ज़रूर फौज ने भी जितने जो आतंकवादी होगा वो तो मरेगा, उसके लिए वहाँ पर रिलीजन नहीं आता है। फौज अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी है फौज, झारखंड में भी है फौज, जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी है। वहाँ कितने मुसलमान हैं? वहाँ पे ये पेपर पे तो कम से कम ज़्यादातर हिंदू ही हैं जो सेना का विरोध करते हैं, बाकी असलियत में उनका रिलीजन कुछ भी हो, मगर पेपर पे तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदू ही हैं। मगर फिर भी वहाँ पर ये चीज़ ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगी। बहरहाल बात करें तो भारतीय सेना की इस कठोर कार्रवाई से पाकिस्तान के अंदर जो है वो अंदर सबकी तूतियां कांप गई हैं। क्यों ना कांपे? एक तरफ भारत जो है वो कश्मीर के अंदर और अलग अलग ठिकानों से पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकियों को पकड़ रहा है। हमने दिल्ली से भी देखा, भी पकड़ा गया हिजबुल का टॉप लीडर, और साथ ही साथ में पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के भी निपटाया जा रहा है। तो आज ये सब जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट लॉन्च पैड में बैठे हैं, ये डर रहे कि अचानक से कोई आकर के इनको भी ना निपटा के चला। ये खौफ जो है आप हर के अंदर देख सकते हैं।